हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया लर्न इजी। मैं हूं आपका ट्रेडर वरुण नंदा और आप सीख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट विद एंड्रॉइड स्टूडियो। लास्ट ट्यूटोरियल में आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बारे में समझा। एंड्रॉइड कैसे काम करता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए एंड्रॉइड के आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, आप एंड्रॉइड की आर्किटेक्चर को सिर्फ इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको सिस्टम की अच्छी जानकारी हो सके। एंड्रॉइड पर काम करते करते आप इसे और भी अच्छे से समझ जाएंगे। स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम पर ध्यान दें। एंड्रॉइड एक फ्री ओपन सोर्स लाइनक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत प्रकार की डिवाइसेस पर काम करने के लिए तैयार किया गया है। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप सोर्स कोड चेंज करके कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस तैयार कर सकते हैं। यहां लाइनक्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस डायग्राम में आप 5 लेयर्स देख सकते हैं। चलिए पहले 5th लेयर में लाइनक्स कर्नल के बारे में समझते हैं। कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर यानी मूल है। यानी कर्नल सिस्टम की हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखता है। यह सिस्टम में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच की इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। यह सॉफ्टवेयर डिवाइस के स्टार्टअप में लोड किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर्स में से एक मेन सॉफ्टवेयर है। यानी मोबाइल डिवाइस में ये ऑडियो, डिस्प्ले, कीबोर्ड, ब्लूटूथ, कैमरा, यूएसबी इत्यादि को कंट्रोल करता है। चलिए अब एचएल के बारे में समझते हैं। हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के द्वारा जावा एपीआई फ्रेमवर्क डिवाइस की हार्डवेयर कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करता है। एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। आसान शब्दों में कहें तो एचएल एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे मोबाइल के एप्लीकेशंस मोबाइल की हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल कर पाती है। उदाहरण के तौर पर आप एक सॉन्ग प्ले करने के लिए सॉन्ग एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे गाना ऐप, सावन ऐप इत्यादि। सॉन्ग प्ले करने के लिए आपकी सॉन्ग एप्लीकेशन को ऑडियो हार्डवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसीलिए सॉन्ग एप्लीकेशन जावा एपीआई फ्रेमवर्क के जरिए ऑडियो डिवाइस से रिलेटेड लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए एचएल को रिक्वेस्ट करता है। अब एंड्रॉइड का सिस्टम एचएल के द्वारा ऑडियो से रिलेटेड लाइब्रेरीज और मॉड्यूल सिस्टम में लोड कर देता है और आपकी सॉन्ग एप्लीकेशन हार्डवेयर का इस्तेमाल कर पाती है। चलिए अब एंड्रॉइड रन टाइम के बारे में समझते हैं। हम अपने एप्लीकेशंस को जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिजाइन करते हैं। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाने वाली नेचुरल लैंग्वेज, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। लेकिन हार्डवेयर डिवाइसेस हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं समझ पाती, वे सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस ही समझ पाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी हमें ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जो हमारे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर सकें। उदाहरण के तौर पर आपने जावा में नेचुरल लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम को रन करने पर जावा के कंपाइलर ने प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया और डॉट क्लास फाइल क्रिएट कर दी। अब एंड्रॉइड रन टाइम ने प्रोग्राम को रन करने के लिए डॉट क्लास फाइल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया और फाइल को डॉट एपीके फाइल में कन्वर्ट कर दिया। एंड्रॉइड डिवाइसेस में एपीके फाइल को आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। चलिए अब एंड्रॉइड की नेटिव सी प्लस प्लस लाइब्रेरीज के बारे में समझते हैं। एंड्रॉइड रन टाइम और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, जिनके बारे में हमने अभी बात की, इनकी सभी मशीन लैंग्वेज मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज यानी नेटिव लाइब्रेरीज सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखी गई हैं। इसी प्रकार एंड्रॉइड की कई अन्य कोर नेटिव लाइब्रेरीज भी सी और सी प्लस प्लस में लिखी गई हैं, जैसे ओपनजीएल की नेटिव लाइब्रेरीज कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस में 2D या 3D ग्राफिक्स को रेंडर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। यानी अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल के लिए एक गेम ऐप क्रिएट कर रहे हैं तो आपकी एप्लीकेशन को ओपनजीएल का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आप जावा एपीआई फ्रेमवर्क के जरिए
इन नेटिव लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब जावा एपीआई फ्रेमवर्क के बारे में समझते हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एपीआईज यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस तैयार किए गए हैं। इन एपीआईज के जरिए आप बहुत आसानी से एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां आपके पास हर काम को करने के लिए बहुत से मैनेजर्स उपलब्ध हैं, जैसे एक्टिविटी मैनेजर, लोकेशन मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर इत्यादि। जावा एपीआई फ्रेमवर्क में आपके पास ऐप बनाने के लिए व्यू सिस्टम भी उपलब्ध है। व्यू सिस्टम के जरिए आप ऐप का यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। व्यू सिस्टम के साथ आप ऐप में बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, ग्रिड्स इत्यादि कंट्रोल्स के साथ साथ एक इनबिल्ट वेब ब्राउजर भी ऐड कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजर के साथ आप एप्लीकेशन में नॉन कोड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे लोकलाइज स्ट्रिंग्स, ग्राफिक्स, लेआउट फाइल्स इत्यादि। नोटिफिकेशन मैनेजर के साथ आप एप्लीकेशन में स्टेटस बार में कस्टम नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। कंटेंट मैनेजर के साथ आप एप्लीकेशन में यूजर का डेटा सेव करते हैं या अन्य एप्लीकेशन से डेटा एक्सेस करते हैं। कंटेंट मैनेजर SQLite नाम के डेटाबेस में डेटा को सेव करता है। उदाहरण के तौर पर व्हाट्सएप कंटेंट मैनेजर के जरिए आपके कॉन्टेक्ट्स को रीड करता है और एप्लीकेशन की स्टोरेज में इसे स्टोर करता है। एक्टिविटी मैनेजर आपकी एप्लीकेशन के पूरे लाइफ साइकिल को हैंडल करती है, जैसे एप्लीकेशन का लॉन्च होना ऑन क्रिएट एक्टिविटी है, एप्लीकेशन का स्टार्ट होना ऑन स्टार्ट एक्टिविटी है, एप्लीकेशन का स्क्रीन पर विजिबल होना ऑन रिज्यूम एक्टिविटी है, एप्लीकेशन का पॉज होना ऑन पॉज एक्टिविटी है, एप्लीकेशन का स्टॉप होना ऑन स्टॉप एक्टिविटी है, एप्लीकेशन की विंडो का फोकस चेंज होना ऑन विंडो फोकस चेंज्ड एक्टिविटी है, एप्लीकेशन का क्लोज होना ऑन डिस्ट्रॉय एक्टिविटी है। चलिए अब सिस्टम एप्स के बारे में समझते हैं। एंड्रॉयड में बाय डिफॉल्ट ईमेल, एसएमएस, मैसेजिंग, कैलेंडर, ब्राउजर, कॉन्टेक्ट्स इत्यादि एप्स उपलब्ध होती हैं। आप एप्लीकेशन बनाते हुए इन एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी एप्लीकेशन को एसएमएस सेंड करना है या ओटीपी रीड करना है, तो आपको एक अन्य ऐप बनाने की जरूरत नहीं है। आप इन एप्स का इस्तेमाल करके ये सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। कृपया इस ट्यूटोरियल को ठीक से समझें। आगे आने वाले वीडियो में आप एंड्रॉयड के कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। Please subscribe to our channel. Press like and share buttons. To access all videos, visit indialearneasy.com.